नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट में मुकेश अंबानी। पीएम मोदी की अगुवाई में असम का शानदार विकास। पीएम ने असम के विकास को लेकर प्रेरित किया। चुनिंदा ऑटो, एनबीएफसी और टेलीकॉम स्टॉक्स में खरीदारी। एमएनएम और अशोक लेलैंड 1.5 से 3% ऊपर। वहीं बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस में भी 1.5 से 2% की मजबूती। तो उधर गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी की राय से भारती एयरटेल 2% चढ़ा। टाटा कैपिटल के आईपीओ को बोर्ड की मंजूरी से 7% से ज्यादा दौड़ा टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा कैपिटल में टाटा इन्वेस्टमेंट की करीब 2.25% हिस्सेदारी। बर्नस्टीन की बुलिश रिपोर्ट के बाद जोमेटो का शेयर 2% चढ़ा। मौजूदा भाव से करीब 40% ऊपर के दिए लक्ष्य। कहा क्विक कॉमर्स में कंपटीशन के बावजूद जोमेटो की लीडरशिप रहेगी कायम। टियर 2 ग्रोथ का भी कंपनी को मिलेगा फायदा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन का तरीका बदलने का दिया प्रस्ताव। कहा डेल्टा बेस्ड हो कैलकुलेशन। नए नियम आए तो बार बार वायदा बैन में नहीं आएंगे स्टॉक्स। भारत की तरक्की में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल। एडवांटेज असम 2.0 समिट में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा भारत अपनी लोकल सप्लाई चेन को कर रहा है मजबूत। समिट में शामिल रिलायंस चेयरपर्सन मुकेश अंबानी बोले 5 साल में 50,000 करोड़ से ज्यादा का करेंगे निवेश। In the coming years, Reliance will more than quadruple this investment in Assam to over 50,000 crores over the next 5 years. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हमारे साथ हैं wavstrategy.com के आशीष क्याल। बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन पहले मार्केट का चेक देख लेते हैं। और फिलहाल मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय निफ्टी 20-25 पॉइंट ऊपर अब आ चुका है, तो एक दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा साइडवेज, थोड़ा कंसोलिडेशन आज के कारोबार में। सिमिलर एक्शन आपको सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक भी अब बिल्कुल फ्लैट है, तो यहाँ भी ऊपर नीचे के दायरे ही देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो 1/4% नीचे अभी भी मिड कैप इंडेक्स है। स्मॉल कैप इंडेक्स रिकवर हुआ है, तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्शन चौतरफा देखने को मिल रहा है आज के कारोबार में। मार्केट की ब्रेथ बियरिश साइड पर ही थोड़ी सी झुकी हुई है, क्योंकि गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है कंपैरेटिवली बढ़ने वाले के। अगर आप एनएससी स्टैट्स देखेंगे आज के कारोबार में, तो लगभग 1354 स्टॉक्स है जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 1234 स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। लेकिन रिकवरी हमने लोअर लेवल से मार्केट्स में आते हुए देखी थी। तेजी हुई और उसके बाद वापस बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हुआ। अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे आज के सेशन में, तो पहले वो स्टॉक सेक्टर्स दिखाते हैं जहां पर आज खरीदारी हो रही है। तो निफ्टी ऑटो 0.1% ऊपर है आज के सेशन में। निफ्टी एफएमसीजी में 0.5% के बढ़ते। फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स 1/4% ऊपर कर रहा है ट्रेड। बाकी गिरावट निफ्टी मेटल, पीएसयू बैंक, रियल्टी, आईटी, एनर्जी में देखने को मिल रही है। फार्मा भी 0.5% नीचे आज है कारोबार में, लेकिन 3 से 4 ऐसे इंडेक्स हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं आज के सत्र में। तो ये रहा फिलहाल मार्केट का मूड माहौल। एक बार निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स और देख लेते हैं और उसके बाद इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी लेने की कोशिश करेंगे आशीष से। अगर आप निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो एमएनएम की तरफ से एक सपोर्ट सबसे ज्यादा आज कारोबार में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स में क्योंकि मोमेंटम है खरीदारी की तरफ, तो इस वजह से वहां से एक सपोर्ट लैंड हो रहा है। इसके अलावा भारती एयरटेल सपोर्ट कर रहा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी थोड़ा सपोर्ट है। ड्रैगर्स है टीसीएस, रिलायंस, एलएनटी और हिंडाल्को। आशीष नमस्कार, बताइए पहले तो थोड़ा साइडवेज, थोड़ा कंसोलिडेशन मार्केट में दिखाई दे रहा है, क्या यही परसिस्ट करेगा टिल मार्केट क्लोजिंग? क्या रीडिंग है आपकी और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इंडेक्स पर? देखिए, जो ओवरऑल बाजार की ट्रेंड है, अगर आपके देखें तो कल एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद से ही बाजार ने यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव रुझान नहीं दिखाया। गैप फिलिंग एक्टिविटी भी नहीं हो पाई है। कल का जो हाई था करीबन 22,670 तक, वहां तक अभी फिलहाल नहीं जा पाया। तो ओवरऑल रुझान तो सेल ऑन राइज पे। यहाँ पर अगर कोई भी पुल बैक मिलता है 22,650 के आसपास, तो सेल करने की राय होगी। नीचे में जो टारगेट है वो 22,400 के निफ्टी पर निकल कर आता है, और ऊपर में जो 22,720 का लेवल है वो एक मेजर हर्डल की तरह काम करेगा। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बाजार पे सेल ऑन राइज का ही रहेगा। और उसी हिसाब से अगर आप बैंक निफ्टी पे भी बात करें तो बैंक निफ्टी में एक पुल बैक आज देखा गया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है कल के दिन में भी,
लेकिन अभी भी इट्स नॉट आउट ऑफ द वुड्स। तो बैंक निफ्टी पे एक मेजर हर्डल जो ऊपर की साइड 49,000 है, जब तक वो इंटैक्ट है मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में गुंजाइश है फिर से 48,300 के आंकड़े को नीचे छू सकता है। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी इंडेक्स पर। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेड्स आपने निकाले हैं क्या? हाँ बिल्कुल, पहला जो स्टॉक है वो है टोरेंट पावर पे। देखिए टोरेंट पावर ने करीबन 1200 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लो बनाया, वहां से एक बाउंस बैक आता हुआ नजर आ रहा है और अभी अपने 20 डीएमए को भी ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। तो गुंजाइश है टोरेंट पावर पे एक पॉजिटिव रुझान बन सकता है। यहाँ पर ऊपर में टारगेट है 1425 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1290 का। और दूसरा जो स्टॉक बाई साइड पे है वो है बाटा इंडिया। एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया नीचे की ओर और बहुत शानदार रिकवरी देखी गई है पिछले 2 से 3 दिन में। बाटा इंडिया में वॉल्यूम्स काफी जबरदस्त पिकअप हुए, तो हलचल हो रही है स्टॉक में। तो यहाँ से कोई भी डिप मिलती है तो बाटा इंडिया पे बाई की राय होगी। टारगेट है 1425 का बाटा इंडिया के ऊपर और नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1320 का। ओके, तो ये ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है। बाटा 1364 के आसपास फिलहाल कारोबार कर रहा है, 28 रुपए की मजबूती। यहाँ खरीदारी का एक ट्रेड ले सकते हैं। टोरेंट पावर पर भी तेजी की पोजीशन बनाने की सलाह है। 2.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार करते हुए आज के सेशन में। चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। इंडेक्स तो थोड़ा सा प्रेशर में ही दिखाई दे रहा है, उतनी रिकवरी नहीं है जितनी हम बाकी इंडेक्स पर देख रहे हैं। लेकिन इस समय का अगर फिलहाल का हाल देखें तो पहले एक पॉकेट दिखाते हैं जो कि बढ़कर कारोबार कर रही है, वो है हेल्थ केयर स्टॉक्स। ग्लैंड फार्मा 4% ऊपर, लॉरस लैब 2.5% ऊपर, 4.5% ऊपर आरती फार्मा, ऑर्किड फार्मा में 5% का मूव। अब दिखाते हैं वीक पॉकेट्स। तो मेटल्स कमजोर, नाल्को, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 3.5% तक की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है आज के सेशन में। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स थोड़े हल्के ही हैं आज के कारोबार में। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ 1.5-2% की गिरावट है, 2.25% नीचे कैनरा बैंक, यूनियन बैंक भी 1% नीचे कर रहा है कारोबार। आईटी में एलटीटीएस, रामको सिस्टम, पर्सिस्टेंट, टाटा एलेक्सी कमजोरी के साथ 2.5% नीचे। एलएनटी टेक सर्विसेज, रामको सिस्टम्स 2% नीचे, 2% नीचे पर्सिस्टेंट, टाटा एलेक्सी भी ऑलमोस्ट 2% नीचे है। ऑयल एंड गैस में भी प्रेशर। गुजरात गैस 4.25% नीचे, 4.25% नीचे पेट्रोनेट एलएनजी। एचपीसीएल में भी 2.5% की कमजोरी, 2% नीचे चेन्नई पेट्रो है। लास्टली दिखाते हैं आपको शुगर स्टॉक, जहां पर लाल निशान में कारोबार। 2.25% नीचे द्वारिकेश शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 4.5% नीचे, उत्तम शुगर 2.5% नीचे, 2.5% नीचे डलमे शुगर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। तो ये रही वो पॉकेट जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है आज के कारोबार में। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आज के सेशन में अप मूव्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, उन पर लेते हैं आशीष की राय। एक तो ऑटो पैक में अशोक लीलैंड देखते हैं, टाटा टीवीएस मोटर्स देखते हैं और एमएनएम देखते हैं और इन स्टॉक्स पर फिर राय लेने की कोशिश करेंगे। एमएनएम तक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा ही है आज के कारोबार में, लेकिन टीवीएस मोटर्स को स्पेशली देखना चाहेंगे, जहां पर कल हमने एक अच्छा एक्शन बनते हुए देखा था। क्या वो अप मूव आज भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है? एमएनएम तो 3.25% ऊपर है ही, लेकिन टीवीएस मोटर्स अपनी बढ़त गवा चुका है और अब 2362 के आसपास कर रहा है ट्रेड। तो एक डे हाई पर है और एक डे लो पर, दोनों स्टॉक्स पर आशीष क्या राय है आपकी? देखिए टीवीएस मोटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो एक अपमूव आया था 2700 के आसपास, वहां से एक नीचे आया वापस से 2300 और थोड़ा सपोर्टिंग एक्टिविटी देखी जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये जो 2300 का आंकड़ा है दीपाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर अगर ये इंटैक्ट रहता है तो गुंजाइश है हम फिर से इधर 2500 और 2600 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल टीवीएस मोटर्स एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, यहाँ से पॉजिटिव रुझान इमर्ज होने की गुंजाइश है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट पर नजर बनाए रखनी होगी। अगर एमएनएम की बात करें, एमएनएम आज 3.5% ऊपर है और एमएनएम में काफी गिरावट आई थी 3200 से लेके करीबन 2630 तक। उसके बाद आज के दिन थोड़ी रिकवरी हो रही है। तो एमएनएम का जो मेजर हर्डल ऊपर में आता है वो करीबन 2850 का है। तो 2850 को पार करना होगा। अगर ये 2850 पार कर जाता है तब जाके थोड़ा एक मीनिंगफुल रिट्रेसमेंट मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन 2850 और 2700 के बीच में एमएनएम फंसा हुआ लग सकता है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई एमएनएम के 2800 के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने वायदा बाजार पर अहम कंसल्टेशन पेपर जारी किए हैं। सेबी चाहता है कि शेयर बार बार वायदा बैन में ना आए। इसके लिए रेगुलेटर ने ओआई कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदलने की वकालत की है। क्या है डिटेल्स, समझते हैं यतिन मोता से। यतिन बताइए। सेबी ने ईज ऑफ डूइंग एफएनओ ट्रेडिंग और मैनिपुलेशन और एक्सेस रिस्क कर्व करने के लिए काफ़ी सारे बदलाव एफएनओ सेगमेंट में अनाउंस किए हैं। कंसल्टेशन पेपर पे अगर आप नज़र कर लें तो ओआई कैलकुलेशन के जो मौजूदा तरीके हैं इसको बदली किया जाएगा। अब डेल्टा बेस फार्मूला के हिसाब से आपको ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता हुआ नज़र पड़ेगा। डेल्टा कैलकुलेशन क्या है? तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ऑप्शन के अंदर जो ट्रेडिंग होती है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की,
इसको करंटली एक तरीके से ओपन इंटरेस्ट गिनने में अभी सेट फॉर्मूला है, लेकिन डेल्टा बेस से आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का जो वेटेज है ओपन इंटरेस्ट पे ये कम होता हुआ नजर पड़ेगा नोशनल वैल्यू के मुकाबले, जिसके कारण जो ओपन इंटरेस्ट का एकदम से बढ़ जाना होता है छोटे और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में खरीदारी करके, वो अभी कर्व होता हुआ आपको नजर पड़ेगा। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स की भी फॉर्मूला को चेंज कर दिया जाएगा। अगर आप अभी देखें तो जो फ्री फ्लोट फैक्टर है उसके बेसिस पे मार्केट वाइड लिमिट जो है वो तय होती है, लेकिन आगे जाके अगर ये कंसल्टेशन पेपर रूल में बदली हो जाता है तो जो एवरेज वॉल्यूम है इसका 60 गुना और फ्री फ्लोट मार्केट कैप का 15 गुना, विच एवर इज हायर, इसको कंसिडर किया जाएगा। और डेरिवेटिव्स के लिए प्री ओपन और पोस्ट क्लोजिंग भी रखी जाएगी। करंटली जो कैश के स्टॉक्स हैं इस पे ही केवल प्री ओपन और पोस्ट क्लोजिंग होती है। अब डेरिवेटिव स्टॉक्स में और इंडिसेस में भी आपको फ्यूचर्स में प्री ओपन और पोस्ट क्लोजिंग सेशन आता हुआ नजर पड़ेगा, जिससे प्राइस डिस्कवरी काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। अगर हम नियमों की बात करें तो जो सितंबर 2024 और जुलाई के बीच में ट्रेड्स हुए थे उसके अंदर 366 टाइम विविध स्टॉक्स जो हैं बैन में गए थे। अगर नए नियम लागू कर दिए जाएं तो 90% से ये पूरा नंबर घट जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बैन में जाने वाले स्टॉक्स हैं इनकी मात्राओं में कमी आएगी। और यही नहीं, इंट्रा डे में भी अब स्टॉक एफएनओ से बाहर आता हुआ नजर पड़ेगा, क्योंकि 4 टाइम डेली बेसिस पे एक्सचेंजेस इस चीज़ को रिव्यू करेंगे। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं डेरिवेटिव मार्केट में सेबी ने तय किए हैं जो शायद आगे जाके इंप्लीमेंट हो जाएं और बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेडर्स को और जो डेरिवेटिव्स में अपनी पोजीशंस हेज करने वालों को फ़ायदा होगा। क्योंकि बहुत टाइम हम देखते हैं जब कोई इवेंट होता है या जब कोई मैनिपुलेशन करना होता है तो बहुत सारे लोग और बड़े ट्रेडर्स जो हैं आउट ऑफ द मनी इलिक्विड ऑप्शन में पोजीशन लेके स्टॉक्स को बैन में ले जाया करते थे। अब ये करना बहुत ही मुश्किल होगा और कहीं ना कहीं ये सेबी का जो डायरेक्शन है वो शायद ब्रोकर्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से वेलकम किया है। शुक्रिया आपका यतिन, ये तमाम डिटेल्स समझाने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रहा है। एडवांटेज असम पूरी दुनिया देख रहा है और आगे देश और दुनिया के विकास में पूर्वोत्तर का अहम रोल होने वाला है। भारत की ग्रोथ में असम का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। 2018 में एडवांटेज असम समिट का पहला एडिशन आयोजित हुआ था। तब असम की इकोनॉमी 3.25 लाख करोड़ रुपए की थी। आज असम करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी समिट में शामिल हुए। मुकेश अंबानी ने कहा कि वे अगले 5 साल में असम में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश करेंगे। कहा कि रिलायंस का फोकस क्लीन एनर्जी, एआई, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी पर रहेगा। In the previous summit in 2018, Reliance had committed an investment of 5,000 crores in Assam. Since then, our investment in the state has exceeded 12,000 crores. In the coming years, Reliance will more than quadruple this investment in Assam to over 50,000 crores over the next 5 years. After building world-class connectivity infrastructure, we will now install high-performance computing infrastructure. Reliance will establish an AI-ready data center in Assam, which will benefit students with AI-assisted teachers, patients with AI-assisted doctors. Agriculture will benefit from AI-assisted farmers, and AI will help Assam's youth to learn from home and earn from home. चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर खिलाड़ी मोहन का अपडेट, जल्द वापस आते हैं।